क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग मुश्किलों में भी आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ जरा सी नाकामी से टूट जाते हैं? क्यों कुछ लोग हर हार से सीखते हैं और कुछ एक गलती के बाद हार मान लेते हैं? क्या वजह है कि दो लोग एक जैसी प्रतिभा लेकर पैदा होते हैं, लेकिन एक चैंपियन बन जाता है और दूसरा एवरेज? सवाल टैलेंट का नहीं है, सवाल है माइंडसेट का। आपकी सोच, आपकी नजरिया और आपकी ग्रोथ को लेकर आपकी मानसिकता। डॉक्टर कैरल ड्वेक ने 20 साल की रिसर्च के बाद इस किताब में बताया है, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट का फर्क आपके जीवन की दिशा तय करता है। अगर आप भी अपने सोच के जाल से बाहर निकलकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, तो ये समय चाहिए। सोच की दो दुनिया। सोचिए, दो लोग एक ही मुश्किल स्थिति में फंसते हैं। एक कहता है, मेरे बस का नहीं। दूसरा कहता है, मैं सीख लूंगा, ये एक मौका है ग्रो करने का। यही अंतर है फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का। डॉक्टर कैरल ड्वेक बताते हैं कि हमारी जिंदगी की क्वालिटी इस बात से तय होती है कि हम किस तरह की सोच रखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट यानी जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि इंटेलिजेंस, स्किल्स या टैलेंट एक लिमिट के साथ आते हैं। उनका मानना होता है कि या तो आप स्मार्ट हैं या नहीं है। ऐसे लोग चैलेंजेस से डरते हैं, हार को आइडेंटिटी से जोड़ते हैं, क्रिटिसिज्म को इंसल्ट समझते हैं और दूसरों की सफलता से इनसिक्योर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैंने फेल किया तो इसका मतलब मैं कभी भी सफल नहीं हो सकता। ये माइंडसेट अक्सर बचपन से बनता है, जब बच्चों को सिर्फ उनकी एबिलिटी के लिए प्रेज किया जाता है। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। इस सिंपल सी लाइन से बच्चे ये मानने लगते हैं कि उन्हें हमेशा सही होना चाहिए, और जब वो गलती करते हैं तो उन्हें लगता है शायद मैं उतना अच्छा नहीं जितना लोग सोचते हैं। ग्रोथ माइंडसेट यानी मैं सीख सकता हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि कोई भी स्किल, नॉलेज या टैलेंट सीखा और बढ़ाया जा सकता है, मेहनत, प्रयास और अनुभव से। वे मानते हैं कि फेल होना इज इक्वल टू सीखने का मौका, चैलेंजेस इज इक्वल टू स्किल बिल्डिंग का रास्ता, क्रिटिसिज्म इज इक्वल टू इंप्रूवमेंट का रास्ता और सक्सेस इज इक्वल टू कांस्टेंट लर्निंग का प्रोसेस। ये माइंडसेट हमें लंबी रेस का घोड़ा बनाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी स्टूडेंट को मैथ में कम नंबर आते हैं। फिक्स माइंडसेट वाला कहेगा, मुझे मैथ्स आती ही नहीं। ग्रोथ माइंडसेट वाला कहेगा, शायद अभी नहीं आती लेकिन मैं सीखूंगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल। थॉमस एडिसन ने 1000 बार लाइट बल्ब बनाने की कोशिश की और असफल रहे। फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वो पहली 10 असफलताओं के बाद ही हार मान लेते, लेकिन उन्होंने कहा, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 1000 वेज दैट वोंट वर्क। वो ग्रोथ माइंडसेट का एक असली उदाहरण थे। रिसर्च इनसाइट्स। डॉक्टर ड्वेक के स्टैनफोर्ड बेस्ड स्टडीज में ये पाया गया कि जिन छात्रों को ग्रोथ माइंडसेट सिखाया गया, उन्होंने एकेडमिक परफॉर्मेंस में लगातार इंप्रूवमेंट दिखाया। जब बच्चों को ये समझाया गया कि ब्रेन एक मांसपेशी की तरह है जो मेहनत से स्ट्रांग होती है, तो उनका परफॉर्मेंस बेहतर हुआ। इसलिए इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश है, आपका माइंडसेट तय करता है कि आप ऑब्स्टिकल्स को दीवार मानते हैं या सीढ़ी। अब आप खुद से पूछिए, जब आप किसी काम में असफल होते हैं तो आप क्या सोचते हैं? मैं कभी नहीं कर पाऊंगा या मुझे दोबारा कोशिश करनी चाहिए? कमेंट में बताइए, आप पहले क्या सोचते थे? क्या आपने कभी अपने माइंडसेट को बदलने की कोशिश की है? अगला चैप्टर आपको लेकर जाएगा सोच के उस अंदरूनी सिस्टम में, जहां आपकी आदतें, डर और रिस्पॉन्सेज बनते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने ही दिमाग को डिकोड करने के लिए? असली ताकत। हमने अब तक जाना कि फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट क्या होते हैं। इस अध्याय में हम समझते हैं कि ये सोचें सिर्फ हमारे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हमारे हर एक्शन, डिसीजन और रिलेशनशिप को गहराई से प्रभावित करती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट की सबसे बड़ी पहचान है, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। ऐसे लोग खुद को या तो इंटेलिजेंट मानते हैं या नहीं। अगर उन्हें किसी काम में असफलता मिलती है तो वे खुद की वैल्यू को ही कम समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं फेल हुआ तो इसका मतलब मैं काबिल ही नहीं हूं। लेकिन यही सोच सबसे बड़ा धोखा है। ग्रोथ माइंडसेट इसका बिल्कुल उल्टा नजरिया रखता है। इस सोच में इंसान खुद को एक इवॉल्विंग इंसान मानता है। वो मानता है कि आज मैं फेल हुआ, पर कल सीखकर बेहतर बन सकता हूं।
डॉक्टर ड्वेक कहती हैं कि हम सबके अंदर दोनों माइंडसेट्स होते हैं। कभी कभी हम एक क्षेत्र में ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, जैसे सीखने या खेल में, लेकिन दूसरे क्षेत्र में फिक्स्ड माइंडसेट, जैसे रिलेशनशिप्स, बिजनेस या क्रिएटिविटी में। और यही कॉन्फ्लिक्ट हमें आगे बढ़ने से रोकता है। डेली लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए दो दोस्त एक ही जॉब इंटरव्यू में फेल होते हैं। पहला सोचता है मैं ही गलत हूं, अब मुझसे नहीं होगा। दूसरा सोचता है मुझे अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी, अगली बार मैं बेहतर करूंगा। यह डिफरेंस सिर्फ जवाब देने का नहीं है, बल्कि माइंडसेट के फिल्टर का है जिससे हम लाइफ को देखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट एक बंद दरवाजे की तरह है जो कहता है बस इतना ही काफी है। ग्रोथ माइंडसेट एक खुली खिड़की की तरह है जो कहता है अब आगे क्या सीख सकता हूं। सेल्फ इमेज और माइंडसेट, ड्वेक के अनुसार हमारा सेल्फ इमेज यानी हम खुद को कैसे देखते हैं पूरी तरह माइंडसेट से शेप होता है। अगर आप खुद को कभी ना बदलने वाला इंसान मानते हैं तो आपकी पर्सनालिटी, परफॉर्मेंस और रिलेशनशिप्स सब धीरे धीरे रिजिड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद को एक लर्नर मानते हैं तो आप हर फीडबैक को एक टूल मानते हैं जो आपको बेहतर इंसान बना सकता है। टेस्टिंग फाइंडिंग्स, डॉक्टर ड्वेक के लैब एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया कि जब बच्चों को यह सिखाया गया कि इंटेलिजेंस भी एक मसल की तरह ग्रो होती है तो उन्होंने चुनौतियों का सामना ज्यादा साहस से किया। वहीं जिन बच्चों को यह सिखाया गया कि तुम स्मार्ट हो, उन्होंने ज्यादा जल्दी हार मान ली जब उन्हें मुश्किल प्रॉब्लम्स दी गई। इससे साफ पता चलता है कि प्रेज अगर एबिलिटी पर हो तो ईगो बनाता है, और प्रेज अगर एफर्ट पर हो तो ग्रोथ। टेक अवे, इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है माइंडसेट कोई सुपरफिशियल सोच नहीं, बल्कि आपकी आइडेंटिटी का कोर है। अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट में जिएंगे तो आप सिर्फ वही बन पाएंगे जो आज आप हैं। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाएंगे तो आप वो बन सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चैप्टर 3, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकम्प्लिशमेंट। हम सब ने ये सुना है, कुछ लोग पैदा ही खास होते हैं। ये मानना आसान है कि जो लोग असाधारण सफल होते हैं उनके पास कोई जादुई गुण होता है जो हमें नहीं मिला। कैरल ड्वेक इस अध्याय में इसी भ्रम को तोड़ती हैं। वो कहती हैं कि हम एक ऐसे समाज में पल रहे हैं जहां टैलेंट को भगवान का दिया हुआ तोहफा समझा जाता है और मेहनत को सेकंड क्लास विकल्प। यही सोच फिक्स्ड माइंडसेट को जन्म देती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हर अचीवमेंट को एक फिक्स्ड एबिलिटी से जोड़ते हैं। उनके लिए असफलता इस बात का प्रमाण है कि वो उस चीज के लिए बने ही नहीं हैं। वो ये नहीं सोचते कि शायद उन्हें और प्रयास करना चाहिए, बल्कि ये सोचते हैं कि मेरे अंदर वो काबिलियत ही नहीं है। इसी कारण वे रिस्क नहीं लेते, चैलेंजेस से बचते हैं और लगातार खुद को साबित करने के चक्कर में थक जाते हैं। अब सोचिए, क्या कोई बच्चा जो पेंटिंग में अच्छा नहीं है वो कभी कलाकार बन सकता है? फिक्स्ड माइंडसेट कहेगा नहीं। ग्रोथ माइंडसेट कहता है अगर रोज एक स्ट्रोक सीखोगे तो कल मास्टर बन जाओगे। कैरल ड्वेक इस अध्याय में कई ऐसी कहानियां और रिसर्च शेयर करती हैं जहां ये देखा गया कि परसिवरेंस, रिफ्लेक्शन और डेडिकेटेड प्रैक्टिस से ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर्स बने। रियल लाइफ एग्जाम्पल, माइकल जॉर्डन, उन्हें हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था। अब सोचिए, अगर उन्होंने मान लिया होता कि मैं अच्छा नहीं हूं, तो क्या हम आज उन्हें दुनिया का सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर मानते? जॉर्डन ने प्रैक्टिस की, फीडबैक लिया और बार बार फेलियर से सीखा। उन्होंने खुद को एक लर्नर की तरह देखा, ना कि एक बॉर्न टैलेंट की तरह। इसी माइंडसेट ने उन्हें ना केवल प्लेयर बल्कि एक प्रेरणा बना दिया। ड्यूक्स रिसर्च, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ड्यूक ने एक स्टडी की। उन्होंने बच्चों को दो ग्रुप्स में बांटा। एक ग्रुप को कहा गया कि तुम बहुत स्मार्ट हो, दूसरे को कहा गया कि तुमने बहुत मेहनत की है। परिणाम यह हुआ कि जिन बच्चों को स्मार्ट कहा गया था उन्होंने आगे जाकर आसान टास्क चुने ताकि वो फेल ना हो, जबकि जिन्हें मेहनती कहा गया उन्होंने मुश्किल चैलेंजेस चुने ताकि वे कुछ नया सीख सके। यानी जब आप एबिलिटीज को फिक्स मानते हैं तो आप ग्रोथ से डरने लगते हैं, और जब आप मेहनत को वैल्यू देते हैं तो आप फेलियर से घबराते नहीं, उसे अपनाते हैं। द पाथ टू मास्टरी, यह ड्वेक एक और गहरी बात करती है कि मास्टरी एक जर्नी है, ना कि डेस्टिनेशन। जो लोग खुद को मास्टर समझ लेते हैं वो इम्प्रूवमेंट की संभावना को बंद कर देते हैं।
लेकिन जो खुद को हमेशा स्टूडेंट मानते हैं, वो हर स्थिति में कुछ नया सीखते हैं। एक उदाहरण लीजिए, एक वायलिनिस्ट जो इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स करता है, अगर वो रोज प्रैक्टिस बंद कर दे तो उसका आर्ट धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगा। कंसिस्टेंसी और सेल्फ फीडबैक ही उसे मास्टर बनाए रखते हैं। ग्रोथ माइंडसेट इसी प्रिंसिपल पर टिकता है, हर दिन थोड़ा और बेहतर बनना। ईगो वर्सेस एफर्ट। फिक्स्ड माइंडसेट अक्सर ईगो से जुड़ जाता है। ऐसे लोग सोचते हैं कि अगर मैंने ज्यादा मेहनत की तो लोग सोचेंगे कि मैं नेचुरली टैलेंटेड नहीं हूं। वो आसान रास्ता चुनते हैं ताकि अपनी इमेज को बचा सकें, लेकिन ये सोच लंबे समय में उन्हें एक जगह अटका देती है। ग्रोथ माइंडसेट ईगो से नहीं, एफर्ट से जुड़ा होता है। वो ये सोचते हैं कि मेरे सीखने की प्रोसेस ही मेरी असली पहचान है। हिडन डेंजर, परफेक्शनिज्म। एक और सटल ट्रैप है, परफेक्शनिज्म। फिक्स्ड माइंडसेट अक्सर परफेक्शन की तलाश में होते हैं। उनके लिए गलती करना शर्मिंदगी की बात होती है, इसलिए वो कई बार कोई काम शुरू ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं परफेक्ट नहीं कर पाया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। ग्रोथ माइंडसेट वाले परफेक्शन को मिथ मानते हैं। वो कहते हैं कि स्टार्ट करो, गलतियां करो और सीखते जाओ। यही प्रोसेस उन्हें असली सफलता तक पहुंचाती है। फाइनल थॉट ऑन एबिलिटी। इस अध्याय का सार ये है कि सफलता का बीज आपके सोच में होता है। एबिलिटी कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, ये एक इवॉल्विंग सिस्टम है जो अभ्यास, धैर्य और सही सोच से बढ़ता है। कैरल ड्वेक का मैसेज साफ है, अगर आप खुद को ग्रो करने की अनुमति देंगे तो आप वो भी बन सकते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं था। चैप्टर 4, स्पोर्ट्स द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। खेल की दुनिया हमें बार बार ये सिखाती है कि सिर्फ ताकत, स्पीड या स्किल से कोई चैंपियन नहीं बनता। असल चैंपियन वो होता है जो हारने के बाद भी उठकर खड़ा होता है, जो तब भी प्रयास करता है जब कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती। कैरल ड्वेक इस अध्याय में यही समझाती है कि स्पोर्ट्स में सक्सेस का असली आधार क्या है, नेचुरल टैलेंट या सही माइंडसेट। बहुत से लोग मानते हैं कि जो खिलाड़ी टॉप पर पहुंचते हैं वे किसी खास जेनेटिक गिफ्ट के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन जब ड्वेक ने वर्ल्ड क्लास एथलीट्स की साइकोलॉजी को स्टडी किया तो उन्हें एक कॉमन थ्रेड मिला, ग्रोथ माइंडसेट। चैंपियंस की असली सोच। माइकल जॉर्डन को लीजिए, उन्हें उनके स्कूल की बास्केटबॉल टीम में शामिल नहीं किया गया था। एक एवरेज माइंडसेट शायद कह देता कि शायद मैं इस खेल के लिए नहीं बना, लेकिन जॉर्डन ने इसे चैलेंज की तरह लिया। उन्होंने रोज घंटों प्रैक्टिस की, अपनी हर कमी को आइडेंटिफाई किया और स्टेप बाय स्टेप खुद को इंप्रूव किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं ऑलरेडी ग्रेट हूं, बल्कि उन्होंने खुद को उस लेवल तक पहुंचाया जहां ग्रेटनेस एक हैबिट बन गई। फिक्स्ड माइंडसेट इन स्पोर्ट्स। फिक्स्ड माइंडसेट वाले एथलीट्स खुद को कॉन्स्टेंटली प्रूव करने की कोशिश में रहते हैं। वो हर मैच को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ते हैं। अगर वो हार गए तो सोचते हैं शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं। इस माइंडसेट के कारण वो प्रेशर में क्रम्बल कर जाते हैं, हार से डरते हैं, रिस्क लेने से बचते हैं और असफलता को अपमान मानते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें हमेशा परफेक्ट परफॉर्म करना है, नहीं तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। ग्रोथ माइंडसेट के प्लेयर्स। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी हर हार को फीडबैक मानते हैं। वो खुद से पूछते हैं क्या मैं और बेहतर कर सकता हूं। उनके लिए कंपटीशन सिर्फ दूसरों से नहीं होता, बल्कि अपने पास्ट वर्जन से होता है। वो जानते हैं कि ग्रेटनेस एक प्रोसेस है, ना कि रिजल्ट। हर प्रैक्टिस सेशन, हर हार, हर फीडबैक उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। ड्वेक बताती है कि ऐसे प्लेयर्स ज्यादा रेजिलियंस दिखाते हैं। वे लंबे समय तक परफॉर्म करते हैं और प्रेशर को बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं। कोच की सोच भी मायने रखती है। यहां सिर्फ खिलाड़ी का माइंडसेट ही नहीं, बल्कि कोच की सोच भी क्रिटिकल होती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले कोच सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करते हैं। वो खराब परफॉर्मेंस पर इंसल्ट कर सकते हैं, जिससे खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस गिर जाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले कोच एफर्ट, स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन पर फोकस करते हैं। वो खिलाड़ियों को इंस्पायर करते हैं कि वे खुद को लगातार बेहतर बनाएं। ये अध्याय सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं है। यहां दी गई बातें सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है। जिंदगी भी एक मैराथन है जिसमें हर इंसान को अपने हिस्से की हार, थकान और चुनौती मिलती है। क्या हम हारने पर खुद को दोष देते हैं, या हम ये सोचते हैं कि ये सिर्फ एक पड़ाव था, मंजिल अभी बाकी है। ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ खेल में नहीं, जिंदगी में हर जगह काम करता है। निष्कर्ष। एक असली चैंपियन वो नहीं जो कभी नहीं हारा, बल्कि वो है जिसने हर हार को सीख में बदला। कैरल ड्वेक इस अध्याय के जरिए हमें एक पावरफुल ट्रूथ देती है
कि जीतना आपकी आइडेंटिटी नहीं, आपकी सोच पर निर्भर करता है। आपका माइंडसेट तय करता है कि आप हार कर टूटेंगे या और भी मजबूत बनकर लौटेंगे। चैप्टर 5, बिजनेस, माइंडसेट एंड लीडरशिप। जब हम बिजनेस की दुनिया की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले वो सीईओ, एंटरप्रेन्योर या विजनरी लीडर्स याद आते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों को सक्सेस की ऊंचाइयों तक ले गए। लेकिन डॉक्टर कैरोल ड्वेक पूछती हैं, क्या इन लीडर्स की सफलता का कारण सिर्फ उनकी इंटेलिजेंस या करिश्मा है, या फिर वो माइंडसेट जिसने उन्हें मुश्किल हालात में टिके रहने, सीखने और इवॉल्व करने दिया? इस अध्याय में ड्वेक दिखाती हैं कि बिजनेस में भी वही पैटर्न दोहराया जाता है। फिक्स्ड माइंडसेट बनाता है एक फ्रेजाइल लीडरशिप, जबकि ग्रोथ माइंडसेट बनाता है एक स्ट्रॉन्ग और अडेप्टिव लीडरशिप। फिक्स्ड माइंडसेट वाली लीडरशिप कैसी होती है? ऐसे लीडर्स खुद को प्रूव करने में लगे रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो एक गलती करते हैं तो उनका सम्मान, उनका वैल्यू गिर जाएगा। इसलिए वो फीडबैक को पर्सनल अटैक समझते हैं, दूसरों की कामयाबी से थ्रेटेंड महसूस करते हैं। वो सबॉर्डिनेट की ग्रोथ रोकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो मुझसे आगे ना निकल जाए। ऐसे लीडर्स अपनी कंपनी की शॉर्ट टर्म इमेज को बचाने में लगे रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ को भूल जाते हैं। ड्वेक ऐसे कई सीईओज का उदाहरण देती हैं जिन्होंने अपनी कंपनी के कल्चर को टॉक्सिक बना दिया सिर्फ अपने ईगो की वजह से। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स कैसे होते हैं? ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर खुद को फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं मानते। वो लगातार सीखते हैं, चाहे मार्केट बदले, टेक्नोलॉजी बदले या लोगों की सोच। वो अपने एम्प्लॉयज को एम्पावर करते हैं, उन्हें सीखने, एक्सपेरिमेंट करने और फेल करने की आज़ादी देते हैं। ऐसे लीडर्स में एक खास ह्यूमिलिटी होती है। वो मानते हैं कि हर किसी से कुछ सीखा जा सकता है, चाहे वो जूनियर एम्प्लॉय हो या कॉम्पिटिटर। ड्वेक बताती हैं कि ऐसी लीडरशिप ना सिर्फ अपने आप को ग्रो करती है, बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक लर्निंग कल्चर में बदल देती है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पर असर। एक ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ का माइंडसेट टॉप डाउन इफेक्ट डालता है। अगर टॉप लीडरशिप फिक्स्ड माइंडसेट रखती है तो नीचे के सभी लेवल्स पर डर, पॉलिटिक्स और ब्लेम गेम कल्चर फैलता है। लेकिन अगर लीडरशिप ग्रोथ ओरिएंटेड है तो क्यूरियोसिटी, ओपननेस और इनोवेशन पनपते हैं। सक्सेस स्टोरीज। ड्वेक इस चैप्टर में जैक वेल्च, जीई, लू गस्टनर, आईबीएम और सत्या नडेला जैसे लीडर्स का जिक्र करती हैं, जिन्होंने अपने माइंडसेट के बल पर कंपनी की पूरी दिशा बदल दी। सत्या नडेला की लीडरशिप का उदाहरण खास तौर पर उल्लेखनीय है। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में एक लर्निंग फोकस्ड कल्चर लाया, जहां एम्प्लॉयज को सिर्फ नो एट ऑल बनने के बजाय लर्न एट ऑल बनने के लिए एनकरेज किया गया। टेक अवे। बिजनेस में असली एज सिर्फ स्ट्रैटेजी या फंडिंग नहीं देती, वो देता है माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर जानता है कि असफलता एक स्थायी दीवार नहीं, बल्कि अगली इनोवेशन की सीढ़ी है। और यही सोच आज के तेजी से बदलते बिजनेस माहौल में जरूरी है। चैप्टर 6, रिलेशनशिप्स, माइंडसेट इन लव एंड कॉन्फ्लिक्ट। जब हम माइंडसेट की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग इसे करियर, लर्निंग या गोल्स से जोड़ते हैं। लेकिन डॉक्टर कैरोल ड्वेक इस अध्याय में कुछ और ही दिखाती हैं कि हमारी सोच का सबसे गहरा असर हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स पर पड़ता है। चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो, शादी हो, दोस्ती हो या फैमिली, आपका माइंडसेट तय करता है कि आप प्रेम में कैसे प्रतिक्रिया देंगे, झगड़े में क्या करेंगे और मुश्किल समय में कैसे टिके रहेंगे। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग प्यार में कैसे होते हैं? फिक्स्ड माइंडसेट वाले अक्सर मानते हैं कि प्यार या तो होता है या नहीं होता है। वो सोचते हैं कि अगर रिश्ता परफेक्ट नहीं चल रहा तो शायद ये रिश्ता उनके लिए बना ही नहीं था। ऐसे लोग अक्सर संघर्ष से बचते हैं। वो बिलीव करते हैं कि असली प्यार में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। इसलिए जैसे ही कोई आर्ग्यूमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग या डिसअपॉइंटमेंट आती है, वो या तो ब्लेम करते हैं या खुद को पीछे हटा लेते हैं। उनके लिए लव एक टेस्ट बन जाता है, जहां हर छोटी गलती को रिजेक्शन की तरह देखा जाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले कैसे सोचते हैं? ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि रिलेशनशिप्स भी एक इवॉल्विंग चीज है, जिसमें कम्युनिकेशन, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। उनके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स कोई खतरा नहीं, बल्कि एक अवसर होते हैं सीखने का, समझने का और कनेक्शन को डीपन करने का। वो सोचते हैं हम परफेक्ट नहीं हैं, पर हम साथ मिलकर बेटर बन सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का साइकोलॉजी। डॉक्टर ड्वेक ने कपल्स के इंटरैक्शंस का गहराई से अध्ययन किया।
उन्होंने पाया कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपने पार्टनर की कमियों को कैरेक्टर फ्लॉ मान लेते हैं, जैसे वो ऐसा ही है, कभी नहीं बदलेगा। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले सोचते हैं कि वो अभी सीख रहा है और मैं भी। ये सटल डिफरेंस ही एक रिश्ता बचा सकता है या तोड़ सकता है। कम्युनिकेशन मैटर्स। फिक्स्ड माइंडसेट लोगों के लिए फीडबैक एक अटैक जैसा लगता है। अगर पार्टनर कहे तुम ये बात अनदेखा कर गए, तो वो इसे क्रिटिसिज्म मान लेते हैं और रक्षात्मक हो जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले इसे फीडबैक की तरह सुनते हैं, क्या मैं कुछ बेहतर कर सकता हूं? और यही ओपननेस एक रिश्ते को गहराई देता है। लव इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, इट्स अ चॉइस। डॉक्टर ड्वेक इस चैप्टर में कहती हैं कि असली प्यार इंस्टेंट कनेक्शन या सोलमेट वाला रोमांटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये दो इम्परफेक्ट लोगों की ऐसी जर्नी है जो एक दूसरे के साथ ग्रो करना चाहते हैं, जो गलतियां करेंगे, रुकेंगे, पर एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। फाइनल थॉट। माइंडसेट सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस के लिए नहीं है, ये आपकी इमोशनल लाइफ की क्वालिटी तय करता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो ईमानदार, मजबूत और इवॉल्विंग होता है, क्योंकि वहां हर असहमति एक मौका है और हर कॉन्वर्सेशन एक। चैप्टर 7, पेरेंट्स, टीचर्स और कोचेस, वेयर डू माइंडसेट्स कम फ्रॉम। माइंडसेट सिर्फ हमारे अंदर अचानक से नहीं बन जाता, ये उस माहौल, परवरिश और फीडबैक से बनता है जो हम बचपन से पाते हैं। कैरोल ड्वेक इस अध्याय में हमें माइंडसेट की जड़ों तक ले जाती हैं। वो पूछती हैं, क्या माता-पिता, शिक्षक और कोच जानते हैं कि उनके छोटे-छोटे शब्द, तारीफ या आलोचना किस तरह किसी बच्चे की पूरी जिंदगी की सोच को प्रभावित कर सकते हैं? 2. प्रेज वर्सेस प्रोसेस। ड्वेक बताती हैं कि बहुत से माता-पिता और शिक्षक बच्चों को ये सोचकर तारीफ देते हैं, तुम कितने स्मार्ट हो, वाह, तुम तो जीनियस हो। लेकिन वे नहीं जानते कि इस तरह की तारीफ बच्चों में फिक्स्ड माइंडसेट को जन्म देती है। बच्चा सोचता है, अगर मैं स्मार्ट हूं तो मुझे हमेशा सब कुछ आसान आना चाहिए, और जैसे ही वो किसी मुश्किल का सामना करता है, वो खुद पर शक करने लगता है। दूसरी तरफ, अगर हम बच्चों की कोशिश और रणनीति की तारीफ करें, जैसे तुमने इस पर अच्छा ध्यान दिया, तुमने बहुत मेहनत की है, तो वो सीखते हैं कि मेहनत से सुधार मुमकिन है। 3. टीचर्स का रोल। फिक्स्ड माइंडसेट वाले शिक्षक बच्चों को लेबल्स में बांटते हैं। ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये बच्चा एवरेज है, इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। इस सोच से कई बच्चों की पोटेंशियल दब जाती है, क्योंकि उन्हें कभी ग्रो करने का मौका ही नहीं दिया जाता। ग्रोथ माइंडसेट वाले शिक्षक हर स्टूडेंट को इन प्रोग्रेस मानते हैं। उनके लिए मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्रेस। वो बच्चों से कहते हैं, अभी नहीं आया, कोई बात नहीं, तुम सीख सकते हो। 4. कोचेस की सोच। खेल की दुनिया में भी यही फर्क दिखता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले कोच सिर्फ जीतने वाले खिलाड़ियों को प्राथमिकता देते हैं, जो नेचुरल टैलेंट दिखाते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले कोच ये देखते हैं, कौन मेहनती है, कौन सीखना चाहता है, कौन हर हार से सबक ले सकता है। वो बच्चों को मैदान पर असफल होने की आज़ादी देते हैं, ताकि वे फियरलेस बने, कॉन्फिडेंट बने। 5. घर का वातावरण। एक बच्चा घर में जो बातें सुनता है, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तुमसे कभी ये नहीं होगा, वो सीधे सीधे सेल्फ इमेज बन जाती है। कैरोल कहती है, पेरेंट्स का काम बच्चों को परफेक्ट बनाना नहीं, बल्कि उन्हें रेजिलिएंट बनाना होना चाहिए। 6. फाइनल इंसाइट। माइंडसेट एक लेगेसी है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा सकती है। अगर माता-पिता, शिक्षक और कोच खुद ग्रोथ माइंडसेट को अपनाए, तो अगली पीढ़ी फियर नहीं, क्यूरियोसिटी और कॉन्फिडेंस से भरी होगी। ड्वेक यही कहती है, आपके शब्द सिर्फ वाक्य नहीं होते, वे किसी के दिमाग की छत तक पहुंचे आई रहते हैं। चेंजिंग माइंडसेट्स, अ वर्कशॉप फॉर ग्रोथ। अब तक आपने जाना कि फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट क्या होते हैं, ये हमारी लर्निंग, सक्सेस, रिलेशनशिप्स और आइडेंटिटी को कैसे शेप करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर मेरा माइंडसेट अभी फिक्स्ड है, तो क्या मैं खुद को बदल सकता हूँ? डॉक्टर कैरल ड्वेक का जवाब है हाँ, बिल्कुल। और यही इस अध्याय का मुख्य संदेश है। माइंडसेट बदलना मुश्किल नहीं, लेकिन एक कॉन्शियस एफर्ट है। माइंडसेट इज इक्वल टू न्यूरल पैटर्न। माइंडसेट कोई जादू नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में बने सोच के रास्ते हैं, न्यूरल पाथवेज, जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते करते मजबूत बनाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट भी एक आदत है, जिसे बार बार रिएक्ट करके हमने पक्का कर लिया है। लेकिन अच्छी खबर यह है, नई सोच नया रास्ता बना सकती है। हाउ टू चेंज योर माइंडसेट।
डॉक्टर ड्वेक माइंडसेट को बदलने के लिए 4 स्टेप्स का मेंटल वर्कशॉप बताती हैं। 1. रिकग्नाइज योर फिक्स्ड माइंडसेट वॉइस। जब आप कहते हैं मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं, अगर मैं फेम हुआ तो क्या सोचेंगे, वो मुझसे बेहतर है, तो पॉज करें, पहचानें, ये आपकी फिक्स्ड माइंडसेट वॉइस है। 2. आंसर इट विद अ ग्रोथ वॉइस। उस इनर वॉइस को जेंटली चैलेंज करें। अभी नहीं आता, पर मैं सीख सकता हूं। हर गलती इंप्रूवमेंट का मौका है। दूसरे मुझसे बेहतर हैं, तो मुझे उनसे सीखना चाहिए। 3. टेक ग्रोथ एक्शन। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना होगा। ट्राई करना, गलती करना और हर बार थोड़ा बेहतर बनना। 4. रिपीट एंड रीवायर। हर बार जब आप ग्रोथ माइंडसेट वाला स्टेप लेते हैं, आप अपने दिमाग को नई सोच के लिए रीवायर कर रहे होते हैं। रियल एक्सपेरिमेंट्स। ड्वेक की रिसर्च में जब बच्चों को बताया गया कि इंटेलिजेंस फिक्स्ड नहीं होती, बल्कि प्रैक्टिस से बढ़ सकती है, तो उन्होंने कठिन प्रॉब्लम्स को ज़्यादा करेज से फेस किया। वहीं जिन्हें बताया गया कि वो नेचुरली स्मार्ट है, वो छोटी सी नाकामी पर भी टूट गए। ये बताता है कि बिलीफ सिस्टम्स को कॉन्शियसली बदलना मुमकिन है। यूज येट वर्ड टेक्निक। ड्वेक एक पावरफुल वर्ड देती हैं। येट यानी अभी नहीं, लेकिन भविष्य में हो सकता है। कंपेयर कीजिए, मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं, रॉन्ग, मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं अभी तक, करेक्ट। ये छोटा शब्द आपको खुद से जुड़ी परमानेंट धारणाओं को तोड़ने में मदद करता है। फाइनल थॉट। माइंडसेट कोई जन्मजात ट्रेट नहीं है, ये एक स्किल ऑफ थिंकिंग है, जिसे आप बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं और विकसित कर सकते हैं। हर बार जब आप डर के बावजूद ट्राई करते हैं, आप अपने दिमाग में एक नया मैसेज लिखते हैं, मैं बदल सकता हूं और बदल रहा हूं। किताब द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस बाय डॉक्टर कैरल एस ड्वेक का सबसे बड़ा संदेश ये है, आपका भविष्य आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करता है, ना कि आपके अभी के हालात पर। डॉक्टर कैरल ड्वेक ने हमें एक शक्तिशाली इंसाइट दी है कि इंटेलिजेंस, टैलेंट या एबिलिटी ये सभी बदल सकते हैं अगर हम खुद को सीखने योग्य समझें। फिक्स्ड माइंडसेट हमें बांधता है, वो कहता है तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। ग्रोथ माइंडसेट हमें आजाद करता है, वो कहता है तुम जैसे हो उससे कहीं बेहतर बन सकते हो। एक सवाल आपसे, जब आप असफल होते हैं तो आप क्या सोचते हैं? शायद मैं बेकार हूं, या इसमें से मुझे क्या सीखना है? यही जवाब तय करता है कि आप किस दिशा में जाएंगे। अब आगे क्या? अगर आपने इस किताब की बातों को सच में समझा है, तो अब आपको एक बड़ा फैसला लेना है। क्या आप उस इंसान की तरह जीना चाहते हैं जो डरता है हारने से, या उस इंसान की तरह जो हर हार से कुछ नया सीखता है और आगे बढ़ता है? याद रखिए, टैलेंट आपको शुरुआत देता है, लेकिन माइंडसेट तय करता है आप कहां पहुंचेंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो, तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो लाइफ में बेटर बनना चाहते हैं, लेकिन अक्सर अपने डाउट्स में फंस जाते हैं। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल किताबों के इंसाइट्स अपनी भाषा में अपनी सोच के करीब सुनना चाहते हैं, तो थिंक बुक हिंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां सिर्फ किताबें नहीं बोलती, यहां सोच बदलती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लर्न, रिफ्लेक्ट, इवॉल्व।